अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो बाईफेशियल के सोलर पैनल्स पे लेके आया हूं कि बाईफेशियल पैनल्स के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। इस हवाले से आज इसमें डिस्कस करेंगे कि सोलर पैनल बाईफेशियल यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, किस एंगल पे, किस स्ट्रक्चर पे या किन इन्वर्टर्स पे यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर कर दूं आपको सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के हवाले से कि जो बाईफेशियल होता है, एक्चुअली बाईफेशियल का मतलब होता है दो चेहरों वाला, अगर लफ्जी मतलब देखा जाए, यानी कि दोनों साइडों से काम करने वाला, फ्रंट साइड भी और रेयर साइड भी, दोनों साइडों से काम करने वाला जो सोलर पैनल होता है, एक्चुअली इसको बाईफेशियल पैनल बोला जाता है। अब इसमें दो किस्म के पैनल आते हैं। एक बाईफेशियल पैनल वो आता है जिसकी बैक साइड पे ट्रांसपेरेंट शीट होती है, जो कि 90% इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा एक बाईफेशियल पैनल आता है जिसके बैक साइड पे भी ग्लास लगा होता है, जो कि ट्रीना के या जेड एंड शाइन के पैनल्स आते हैं। ये दो कंपनियां हैं जो अपने मोनोफेशियल, बाईफेशियल या पोली या हर किस्म के मॉडल्स के अंदर इन्होंने कैटेगरीज में रखे हुए हैं जिन पे ये बैक साइड पे भी ग्लास लगाते हैं। अब इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या आता है कि दोनों में से बेहतर एफिशिएंसी कौन देते हैं, ये डिपेंड करता है इसकी इंस्टॉलेशन के क्राइटेरिया पर कि बाईफेशियल का एक्चुअली क्राइटेरिया क्या है। अब एक सिंपल सी बात है, इसको अंडरस्टैंड कर लें कि अब आप काफ़ी सारे मार्केट में मिथ्स हैं कि लोग कहते हैं कि बाईफेशियल की जो एफिशिएंसी होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो मोनोफेशियल की निस्बत ज़्यादा होती है। या तो इनका ये कहना गलत है, ये चीज़ गलत है उनकी, या फिर उसकी परफॉर्मेंस गलत है, या उसका इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया गलत है। अब लोग मार्केट में आपको ये भी कहेंगे कि बाईफेशियल ज़्यादा अच्छा काम करता है मोनोफेशियल की निस्बत, और जो दोनों साइडों से काम करता है। जब बाईफेशियल मोनोफेशियल से अच्छा काम करता है, दोनों साइडों से काम करता है, तो फिर वो दोनों एक स्ट्रक्चर पे कैसे काम कर सकते हैं। जब मोनोफेशियल को आप ग्राउंड माउंटिंग L2, L3, L4 या L1 स्ट्रक्चर पे लगाते हैं, तो उसी स्ट्रक्चर पे आप बाईफेशियल लगा के किस तरह उसका वो क्राइटेरिया बना सकते हैं कि वो मोनोफेशियल से बेहतर काम करेगा। क्योंकि जब आप पैनल की इंस्टॉलेशन करते हैं, ये एक टेक्निकल बात है, सिंपल सी बात है और आम बंदे की भी समझ में आने वाली बात है कि जब आप सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं तो वो साउथ फेस करते हैं। तो पैनल्स का जो फेस है वो भी साउथ फेस होता है, सूरज भी साउथ फेस होता है, वो डायरेक्ट पैनल के ऊपर रेज रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, रेज उसके ऊपर जा रही होती हैं। तो जब आप बाईफेशियल को भी मोनोफेशियल की तरह इंस्टॉल करेंगे, तो ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि किस तरह वो उसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर लेगा। पहली चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाएं कि जो अब इस वक्त पाकिस्तान में मार्केट में पैनल्स मौजूद है मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में, वो चाहे बाईफेशियल है चाहे मोनोफेशियल है। अब ये भी एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि मोनोफेशियल होता है और बाईफेशियल कोई और चीज़ है। एक्चुअली पैनल मोनोपर्क ही है, एक होता है फिशल, एक होता है बाईफेशियल। फिशल एक चेहरे वाला, बाईफेशियल दो चेहरे वाला। फिशल एक साइड से काम करता है, बाईफेशियल दोनों साइडों से काम करता है। अब यहाँ तो ये चीज़ कहना छोड़ दें कि मोनोफेशियल पर्क टेक्नोलॉजी है और बाईफेशियल पर्क टेक्नोलॉजी नहीं है। अब ये भी दो डिफरेंट कैटेगरी हैं। अब इसमें भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये पर्क भी है। अब पर्क क्या है, इसको समझ लें। पर्क एक्चुअली एक ऐसी तय है सोलर पैनल्स के अंदर, आप स्क्रीन पे से देख भी सकते हैं कि जब रेज जा रही होती हैं किसी भी सोलर सेल के ऊपर, तो पहले क्या होता था कि जो सिंपल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होते थे, जो सिंपल सेल होता था, उसमें क्या होता था कि रेज जो है ना वो लॉस में चली जाती थी उसकी बैक साइड से। फिर इसको हाफ कट में कन्वर्ट किया गया ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेज का, वो उसका क्राइटेरिया बढ़ सके। फिर इसमें पर्क की एक तय बनाई गई जो कि एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, जिसमें यह था कि पैनल की जो लॉस हैं जो बैक साइड से होते हैं, वो पर्क तय उसकी एक बना के एक तय होती है इसके अंदर, जो कि दोबारा इसको रिफ्लेक्ट करती है पैनल के सेल की तरफ, ताकि इसमें लॉस कम से कम हो। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब पैनल के ऊपर रेज पड़ रही होती हैं तो जो बैक साइड पे खारिज होती हैं उनकी जगह से वो रेज रिफ्लेक्ट करके वापस उस सेल में पड़ती हैं। जब पर्क टेक्नोलॉजी है तो उसमें से रेज गुजर कैसे गई जो बैक साइड से जाकर उसमें पड़ेंगी, ये भी इम्पॉसिबल है। या तो आप ये कहना छोड़ दें कि ये पर्क है, या ये मान लें कि आप गलत हैं। ठीक है, इन चीज़ों के दरमियान अब पहला पॉइंट हो गया उसके स्ट्रक्चर का, जो कि इम्पॉसिबल है कि स्ट्रक्चर का पैनल की साइड साउथ फेस हो और सूरज भी साउथ फेस है। जब दोनों ही साउथ फेस है तो वो किस तरह उसके बैक साइड से वो क्राइटेरिया बन सकेगा उसके काम करने का। और तीसरे नंबर पे आ जाती है इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक, जो मिथ है मार्केट के अंदर
अभी तक तो यही प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही प्रॉपर। अभी तक कुछ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी ऐसे मौजूद है मार्केट में जिन पे बड़े पैनल सपोर्ट ही नहीं करते, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हुआवे का इन्वर्टर है। अभी तक उनका नया मॉडल नहीं आया, क्योंकि हमने वो चीज़ देखनी है जो रनिंग आइटम है। अब रनिंग मॉडल कौन से है पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली इंस्टॉल होते हैं, वो 5 किलोवाट, 8 किलोवाट और 10 किलोवाट है। अब इन तीनों के अंदर अभी तक बड़ी कन्फ्यूजन है कि कौन सा इन्वर्टर बाइफिशियल को और मोनोफिशियल को सपोर्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो इस हवाले से ये भी देखना जरूरी है कि अगर आप बाइफिशियल पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आया जो उसकी आप एक्स्ट्रा एफिशिएंसी लेना चाहते हैं वो इन्वर्टर सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप 5 से 25% एक कंपनी क्लेम करती है बाइफिशियल की परफॉर्मेंस, तो वो आया उसको इंक्रीज कर सकेगा कि नहीं। ठीक है, ये चीजें होगी। अब सबसे पहली चीज के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, जो स्ट्रक्चर इसका डिजाइन होना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप मोनोफिशियल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि बाइफिशियल उसकी एफिशिएंसी वर्किंग डिफरेंट है मोनोफिशियल से, तो वो उस स्ट्रक्चर पे कैसे इंस्टॉल हो सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि बाइफिशियल का जो पैनल होता है उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको फ्रंट साइड से मिनिमम 2 फीट की हाइट देनी पड़ेगी, ताकि प्रॉपर उसकी रेज रिफ्लेक्ट हो और बैक साइड पे भी वो रेज एब्जॉर्ब करे, तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। और पैनल टू पैनल भी अच्छा स्पेस मिलेगा तो तभी वो इंक्रीज करेगा उसकी एफिशिएंसी। अदरवाइज जिस तरह मोनोफिशियल के पैनल्स को इंस्टॉल किया जाता है, अगर आप ये क्लेम करेंगे वो उसी तरह ही परफॉर्मेंस देगा, तो फिर उसको लगाने का तो मकसद ही खत्म हो गया। और अगर कोई कहता है कि इसका स्ट्रक्चर आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, मींस कि मैं भी इसी तरह करता हूँ कि मुझे कोई कस्टमर कहता है कि बाइफिशियल लगाना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी है कि अगर आप मोनोफिशियल के स्ट्रक्चर के ऊपर बाइफिशियल भी लगा दें। आपने अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, मोस्टली यूट्यूबर्स आप स्टार्ट में आप देखेंगे वो यही कहेंगे कि बाइफिशियल के लिए जो परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो एलिवेट स्ट्रक्चर होता है, बट आप उसको कस्टमाइज ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर पे भी लगा सकते हैं। या तो पहले पॉइंट पे रहें या दूसरे पॉइंट पे रहें, लोगों को मिसगाइड करना छोड़ दें। जो उनके लिए परफेक्ट है, जो एक्चुअली उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, उसकी तरफ उनको लेके जाएं। सबसे मेन चीज ये होती है कि मेरा मानना ये है या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपने बाइफिशियल पैनल इंस्टॉल करने हैं तो वो एलिवेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, मिनिमम फ्रंट साइड से 2 फीट हाइट होनी चाहिए और बैक साइड से जो हाइट है वो आपके एंगल के हिसाब से आप उसको एडजस्ट करें। और पैनल टू पैनल मिनिमम 6 इंच का स्पेस और मैक्सिमम 1 फीट का स्पेस होना चाहिए। अगर आपने बाइफिशियल यूज करने हैं, आपने बाइफिशियल का एक्चुअली बेनिफिट लेना है तो इसी सूरत में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट आ गया इस हवाले से कि ये पर टेक्नोलॉजी और मोनोफिशियल के हवाले से, जहां पे आप बाइफिशियल क्या खर्चा कर रहे हैं, इतना कि आप पैनल महंगा भी परचेज कर रहे हैं, वाइट वॉश भी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर भी बड़ा लगा रहे हैं, स्पेस भी बढ़ा रहे हैं उसके लिए, ठीक है, जगह भी आपकी कम हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए फिर भी आपको शॉर्टी कोई बंदा चैलेंज नहीं देगा कि ये आपको 5 से 25% एफिशिएंसी देगा या नहीं देगा। ठीक है, बट मोनोफिशियल पैनल उसकी कम से कम आपको खुद भी श्योरिटी है कि यार ये 70 to 80% आउटपुट तो देगा। जो खर्चा आपने बाइफिशियल पे करके अपने पैनल्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है वो आप 100% श्योरिटी पे लगाएं कि मोनोफिशियल पैनल एक्स्ट्रा लगा लें, ताकि आपको श्योर तो होगा ये 70 to 80% एफिशिएंसी देगा। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाता है पैनल्स की सपोर्ट, इन्वर्टर्स की सपोर्ट, कि इन्वर्टर के साथ ये कंपेटिबल हैं कि नहीं। तो ये चीज़ लाजमी देख लिया करें कि इन्वर्टर्स के ऊपर तमाम डाटा मेंशन होता है, थोड़ा सा खुद भी सोच लिया करें, थोड़ी सी खुद भी रिसर्च कर लिया करें। यूट्यूब पे कुछ अच्छे बंदे और भी मौजूद हैं जो इस बारे में आपको अच्छी बातें बताएंगे और इसका क्राइटेरिया भी समझाएंगे कि बाइफिशियल का एक्चुअली क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ और सिर्फ अपना स्टॉक बेचने के चक्कर में, अपना मटेरियल सेल करने के चक्कर में, प्रोजेक्ट को क्रेडिट बनाने के चक्कर में लोगों का नुकसान नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की इसी चक्कर में आके कि लोगों को मिसगाइडेंस मिलती है, लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि यार शायद ये बंदा पैसे कमाने के लिए कर रहा है। हालांकि आप लोग के सामने प्रॉपर लॉजिक वाइज टेक्निकल पॉइंट्स हमने रख के हर चीज़ क्लैरिफाई की जाती है कि आप खुद इसको समझें, अंडरस्टैंड करें कि यार एक्चुअली डिफरेंस क्या है इसके अंदर। तो ये चीज़ भी लाजमी देखें कि जब आप सेटअप इंस्टॉल करवा रहे होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डाटा शीट के बारे में बनाऊंगा कि डाटा शीट को कैसे पढ़ें, ताकि आप डाटा शीट की कंपैटिबिलिटी और पैनल की इन्वर्टर की, इन दोनों की आपस में जो कंपैटिबिलिटी है पैनल और इन्वर्टर की, ये लाजमी देखें कि ये इसके साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं। क्योंकि अगर देखें, अगर कोई भी बंदा आपको ये कहता है कि जी इन्वर्टर की इनपुट अगर 11 एम्पेयर है तो 530 वाट का पैनल कौन सा 40 वाट का आपको 13 सवा 13 एम्पेयर पूरे देगा, भाई नहीं देगा, तो आप खुद उसको क्यों लिमिटेड कर रहे हो।
अगर आप खुद उसको 11 पे लिमिटेड कर रहे हो तो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आप किस तरह ले सकते हो? ठीक है, जब तक आप उसका क्राइटेरिया वो नहीं बनाएंगे कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी की तरफ जाए, उसको इंस्टॉलेशन या उसके कनेक्शन इस लिहाज से या उसकी स्ट्रिंग जैसा लिहाज से नहीं बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे दे सकता है? तो मेरा मानना ये है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप बायफेशियल में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर है, दूसरे नंबर पे आप उसकी टेक्नोलॉजी मैटर करती है, तीसरे नंबर पे इन्वर्टर मैटर करता है। ये तीन चीज़ें देखते हुए फिर इसको इंस्टॉल करें ताकि अगर आपने एक्चुअली बेनिफिट लेना है तो आपको समझ भी आए कि बेनिफिट एक्चुअली उसका क्या है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अगर प्रोजेक्ट किया बायफेशियल का तो इसी तरह करूंगा और आप लोगों को वीडियो भी बनाऊंगा स्पेशल के बायफेशियल लगाया कैसे जाता है। अदरवाइज मैंने तो आज तक नहीं लगाया 13 सालों में। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कोई कस्टमर मानता नहीं और हम लोग भी नहीं मानते। हम लोग बेईमानी कर नहीं सकते अपने काम के साथ कि यार इसको मोनोफेशियल पे ही लटका दो। क्यों लटका दो भाई? जब दोनों का वर्किंग डिफरेंट है, दोनों की परफॉर्मेंस डिफरेंट है तो उनका स्ट्रक्चर एक कैसे हो सकता है? ये मेरी समझ में नहीं आया। अगर किसी भाई को समझ हो तो मुझे भी लाजमी समझाएं, क्योंकि हर बंदा तालिब इल्म, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। जीत वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।